लड़कियां बाइक भी बहुत चला रही हैं और लड़कियां आजकल स्कूटीज पे बहुत चला रही हैं, सिखाई जा रही हैं। हाँ सिखाई जा रही हैं। इनका स्कूल बनाया है, ड्राइविंग स्कूल इधर इचरा LOS पे मेट्रो स्टॉप है, ठीक है। उसके साथ LOS 1112 का ऑफिस है, बिल्कुल है, कॉर्नर पे 1112 का ऑफिस है, उसके अंदर बाइक सिखाई जा रही हैं। ठीक है, बाइक और सिटी ट्रैफिक पुलिस सिखा रही है जी, ठीक है, बिल्कुल फ्री सिखाई जा रही है। वहाँ पे गाड़ी की भी ट्रेनिंग है या सिर्फ बाइक सिखाई जा रही है? गाड़ियों के अलहदा बनाए गए हैं। आबशार सेंटर है, आबशार सेंटर है, लिबर्टी सेंटर है, मनावा सेंटर है, ठीक है, जहाँ पे गाड़ी की ट्रेनिंग भी दी जाती है। लेकिन आबशार में ये है कि मसनूई गाड़ी है तो उस पर सिखाई जाती, ना तो एक्सीडेंट का डर है, ना गिरने का डर है, ना चोट का डर है। उधर सीख लेती हैं, साथ ही वो प्रैक्टिकल करवाने के लिए दूसरी गाड़ी पे। जो फीमेल्स या मेल स्कूटी पे जा रहे हैं, क्या उनका भी चालान होता है? स्कूटी पे चालान, लाइसेंस का क्या सीन है, उसके हेलमेट का क्या सीन है? क्योंकि उसकी स्पीड भी होती है स्कूटी की। ठीक है। हेलमेट तो ज़रूरी है, हेलमेट पहने, हेलमेट नहीं पहनेंगे तो चालान होगा उनका। हेलमेट तो हर सूरत ज़रूरी है। अगर लाइसेंस बनवा लेंगे वेल है, गुड, नहीं तो लाइसेंस कंपलसरी नहीं है उनके लिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक बाइक है। लाइसेंस उसके लिए, क्योंकि मैकेनिक, यानी जो इलेक्ट्रिक बाइक है या फिर जो स्कूटीज़ हैं उनके लिए लाइसेंस होना ज़रूरी नहीं है। लाइसेंस होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो बाइक्स मतलब स्कूटी चलाती हैं वो बाइक्स भी चलाती हैं, लड़कियां भी हैं। क्योंकि वो एक होता है, एक दौर होता है कि पहले स्कूटी पे एक बंदा, फ़र्ज़ करें बाइक है 70 बाइक है, वो चलाता है कोई 4 महीने 10 महीने चलाता है, उसका दिल भर जाता है, फिर वो कहता है मैं 1 to 5 पे जाऊँगा। ये हिसाब है। फिर इसी तरह स्कूटी से उठ के वो कहती हैं कि मैं बाइक चला सकती हूँ, मैं बाइक पे जाऊँगी, साहब आगे मुझसे निकल जाते हैं तो मैं स्पीड नहीं मार सकती। अगर वो बनवाना चाहें तो बाइक वाला ही बनेगा? सबसे पहले उनका लर्नर लाइसेंस बनवाया जाता है, ठीक है। अगर कि वो सीख रही हैं, उनको डिप्लोमा देने से पहले उनका परमानेंट लाइसेंस बनवाया जाता है। फिर कहा जाता है कि आप रोड पे आएँ, क्योंकि लाइसेंस बहुत ज़रूरी है। अगर खुदा ना खास्ता किसी हादसे में आप मुलव्वस हों या आपके किसी की जान चली जाए या खुदा ना खास्ता, आप किसी को ये अपना प्रूफ दिखा सकते हैं कि मेरे पास लाइसेंस है, मैंने सीखा हुआ है। ये भी आपके अगर 302 लगती है तो ये 302 नहीं लगेगी आपको। लाइसेंस होगा तो नहीं लगेगी, और अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो ये सीधा सीधा आप पे कत्ल का मुकदमा है कि आपने कत्ल किया है। कत्ल किया, ये बड़ी खतरनाक दफा है जो मेरा ख्याल लोगों को पता भी नहीं है। और दूसरा ये कि आजकल बाइक वालों के लिए एक सहूलत एग्जाम्प्ट किया हुआ है उनको, कि वो क्या सहूलत है वो भी बताइए। वो कंडोन किया हुआ है कि लाइसेंस के लिए, जो अगर बाइक है किसी के पास और लाइसेंस उसके पास नहीं है, ठीक है, तो अगर उसके पास लाइसेंस नहीं है तो वो किसी भी अपने नज़दीकी लाइसेंसिंग सेंटर में चले जाए, लर्निंग सेंटर में चले जाए, वहाँ पर ही आपका लर्निंग भी बनाया जाएगा। उसी टाइम में आपका परमानेंट लाइसेंस, उसे कंडोन कहा जाता है, ठीक है। उसी टाइम आपका परमानेंट लाइसेंस ऑनलाइन कर दिया जाएगा। 40-42 दिन का इंतजार था लर्निंग के बाद, वो नहीं करना पड़ेगा। टेस्ट होगा, टेस्ट उसका ई-साइन टेस्ट होगा, ठीक है। साइन रोड टेस्ट होता है, सिग्नल्स का टेस्ट हो कि आपको रोड का पता हो। बाइक तो आप ऑलरेडी चला रहे हैं, आपने 42 दिन में सीख ली, वो टेस्ट हो गया। फीस कितनी है? फीस इसकी तकरीबन 1 साल की है, तकरीबन 1700 है। अच्छा, और ये 1 साल के लिए लाइसेंस? 5 साल के लिए बनता है, 1 साल के लिए भी बनता है, 2 साल के लिए भी, 3 साल के लिए। ठीक है जी, 1700 रुपये तकरीबन फीस है, और जाके इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि लर्नर बनाओ, 42 दिन दो, फिर सीखो। अभी कुछ दिन और वेट कर लें इनके, फिर कोई डंडे वाला सिस्टम होगा कि इनको पकड़ के, मतलब आप लोग इस तरफ जा रहे हैं? इस तरफ नहीं जा रहे, जब ये खुद नहीं जाना चाह रहे लोग, तो फिर क्रैकडाउन होगा। आपके सामने नाकाजात लगाए गए हैं, नाकाजात लगाए गए हैं। अगर नाकों पर रोक के इनको लाइसेंस बनवा रहे हैं, पहले भी ऐसा ही हुआ था, इनको नाकाजात पर रोका जाता था, इनके लाइसेंस बनवाए जाते थे, लर्निंग वैन्स बनाई गई इनकी सहूलत के लिए, इनके तरले किए गए कि आएँ आप लाइसेंस बनवाएं। ये प्यार की ज़ुबान है कि अगर नहीं ये मान रहे ऐसे, तो फिर दूसरे तरीके से तो आपने रश देखा ही है फिर। हाँ, हमने देखा है, बिल्कुल। तो अच्छा, ये सेंटर्स जो हैं, ये वो तमाम सेंटर्स पर बाइक का भी लाइसेंस बनता है जहाँ पर गाड़ी का बनता है? खिदमत मरकज़ में, तमाम सेंटर्स में, लर्निंग सेंटर्स में भी, लर्निंग जो हमारे सिटी ट्रैफिक पुलिस के मराकज़ में लाइसेंस उधर भी बनता है, वैन्स लगी उधर भी बनता है परमानेंट लाइसेंस, ठीक है। और ये वैन भी परमानेंट है या फिर अभी लाइसेंस के लिए लगाई? नहीं, ये परमानेंट लगाई जाती हैं, वैन्स परमानेंट लगाई जाती हैं, लेकिन अभी कुछ काम की थी क्योंकि लाइसेंसिंग सेंटर ज़्यादा कर दिए थे, ठीक है। कुछ काम इसलिए की थी कि स्टाफ की भी थोड़ी सी कमी हो गई थी, तो इसलिए काम की थी कि रश भी लोगों का काम, फिर स्टाफ को उस जगह नहीं लगाया जाता कि जहाँ पे काम कोई ना हो, क्योंकि काम लेना होता है। जैसे अभी मैं भी ड्यूटी करके आया हूँ, तो इसी तरह काम करना पड़ता है, काम करके इसके बाद है जो भी एक्टिविटी है आपके काम के बाद। ठीक है उस्मान साहब, हमारे देखने वालों को, और मेरा ख्याल हर बंदा ही किसी ना किसी तौर पर जो है वो सड़क पे तो निकलता ही है, मैसेज क्या देंगे? मैसेज यही है कि अगर आप पैदल निकलते हैं सड़क पे तो अपना ख्याल रख के चलें और साइड पे चलें, पेडेस्ट्रियन इस्तेमाल करें अगर सड़क क्रॉस कर रहे हैं।
अगर जो गाड़ी पे निकलते हैं गाड़ी पे भी अपने लाइन के हिसाब से, अपनी लेन के हिसाब से चलें, और जो बाइक सवार हैं वो इंतहाई बाएं लेन में सफ़र करें ताकि आप महफूज सफ़र कर सकें और दूसरी गाड़ियों से महफूज रहें जो तेज़ लेन में जा रही हैं। और इसी तरह जो दूसरी गाड़ियाँ बसेस वगैरह हैं या जो भी, वो भी लास्ट लेन में सफ़र करें। तो मोटरसाइकिलिस्ट खसूसी हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी करें ताकि आप अपनी भी जान की हिफाजत कर सकें और जो आपके पीछे दुआएं करने वाले आपके माँ बाप हैं, आप उनके लिए भी घर वापस चले जाएं और अपना लाइसेंस बनवाएं ताकि आप एक ज़िम्मेदार शहरी हों और ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत दें लाइसेंस बनवा के अपना। बहुत शुक्रिया उस्मान साहब पॉडकास्ट में शामिल होने के लिए, वक्त देने के लिए। और बात सिर्फ इतनी सी है कि सिटी ट्रैफिक पुलिस को हम हर हवाले पे, हर मामले पर, कहीं भी अगर ट्रैफिक स्टक होती है ना तो फ़ौरन से पहले हमारे जहन में इन्हीं को बुरा भला कहने का ख्याल आता है। ये बात देखें आप कि अगर हमारे माँ बाप भी हमें कुछ कहते हैं ना तो बाद वक़्त हमें वो भी गलत लगना शुरू हो जाता है कि वो अच्छे के लिए कहते हैं, अच्छे के लिए होते हैं, लेकिन हमें बुरा लगना शुरू हो जाता है कि मैनू ही क्यों कह देने, वो बड़े नू कह लैन, छोटे नू कह लैन, मैनू क्यों कह रहे हैं, मैनू है गल क्यों की थी। जब हमारी मैं ख़त्म हो जाएगी ना तब हम ठीक हो जाएंगे। ठीक है जी। सिटी ट्रैफिक पुलिस तो अपना काम कर रही है और गलतियाँ, कोताहियाँ, कमियाँ अंडर डेवलप कंट्री हैं, हम हर जगह पे होती हैं। सिटी ट्रैफिक पुलिस के भी बहुत सारी मजबूरियाँ हैं, बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोशिश हो रही है। लेकिन जब हम बिल्कुल नहीं मानते, सड़कों पे ट्रैफिक का हाल देखिए कि जब चालान होना शुरू होते हैं सब लाइसेंसिंग सेंटर पे भाग जाते हैं, सबको लाइसेंस बनाने की पड़ जाती है। रूटीन में हमको याद ही नहीं होता कि हमने लाइसेंस बनवाना है। जैसे क्रैकडाउन शुरू होता है, 2000 रुपये हमें पता चलता है जुर्माना, हम फ़ौरन से पहले जो है वो सब लोग हेलमेट पहनना शुरू हो जाते हैं। जैसे वार्डन नज़र आता है हम हेलमेट उतारते हैं, पहनते हैं, जैसे वार्डन गुजरता है हेलमेट उतार के फिर रख देते हैं। क्या रवैये हैं? थोड़ा सा अपनी तरफ भी देखना पड़ेगा, कसूरवार हम भी हैं। थोड़ी सी अगर जिम्मेदारी का मुजाहरा करें ना, यकीन जानिए 50% जो ट्रैफिक के मसाइल हैं ना वो हम खुद से हल कर सकते हैं। फिर मिलते हैं, अल्लाह की निगहबानी।